हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे ताकि आपका कहीं न कहीं सिलेक्शन पक्का हो जाए। दोस्तों, धैर्य रखें, संयम रखें, एक न एक दिन सिलेक्शन आप सभी को मिलेगा। दोस्तों, आज हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे। एमसीक्यूज होंगे हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय भूगोल और भारतीय इतिहास के। तो दोस्तों, एमसीक्यूज शुरू करते हैं। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। भारत और पाक के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहलाती है। भारत और पाक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ कहलाती है। निम्न में से बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? निम्न में से बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। गंगा की सहायक नदी निम्न में से नहीं है। सोन, घाघरा और गंडक। सोन, घाघरा, गंडक गंगा की सहायक नदी हैं। नर्मदा गंगा की सहायक नदी नहीं है। बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त जमीन कौन सी है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त जमीन ढालू जमीन है। दोस्तों, एमसीक्यूज में हम डायरेक्ट आंसर पढ़ेंगे, ऑप्शन न पढ़ के डायरेक्ट आंसर ही पढ़ेंगे। भारत के किस राज्य में स्त्री जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? भारत के किस राज्य में स्त्री जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? केरल राज्य में स्त्री जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है। भारत के उत्तरी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का कारण चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ है। भू अक्ष का भूतल के सापेक्ष झुकाव 23 डिग्री है। 23 डिग्री 1/2 है। नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा का पर्वत है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा पर्वत है। मानसून क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। मानसून क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल चावल है। वर्ष का सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन। वर्ष का सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत या ऊंची चोटी केटू है। वर्ष में दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को भारत में वर्ष में दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी में मौसम परिवर्तन पृथ्वी के किस विशिष्टता के कारण होते हैं? पृथ्वी में मौसम परिवर्तन पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण होते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं, लेकिन पृथ्वी के अपने अक्ष में घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। देश में अधिकांश भाग में वर्षा होती है। देश में अधिकांश भाग में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती संस्थानों की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती संस्थानों की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। प्रांतीय वैध शासन प्रतिफल था। प्रांतीय वैध शासन मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का प्रतिफल था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। पॉवर्टी एंड अनफिटनेस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। 1905 के बंगाल विभाजन के पश्चात बंगाल पुनः कब एक हुआ था? 1911 में एक हुआ था। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध में शुरू की थी? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध में शुरू की थी।
भगत सिंह किस संगठन के सदस्य थे? भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी संगठन के सदस्य थे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के रचयिता या लेखक दीनबंधु मित्र थे। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। लाला लाजपत राय से संबंधित रहे हैं। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और आर्य समाज से दोनों से ही संबंधित रहे हैं। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान 1930 में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत छोड़ो का प्रस्ताव बम्बई में पारित किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन सा है? बंगाल विभाजन के आंदोलन में छेड़ा गया आंदोलन विरोध में छेड़ा गया आंदोलन स्वदेशी आंदोलन है। चलो दिल्ली का नारा आज़ाद हिंद फौज द्वारा लगाया गया या आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी है। दादा भाई नौरोजी जी ने डी.वी. सावरकर जी ने दी है। वी.डी. सावरकर जी ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी है। संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के सदनों में भाग ले सकता है। संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है भारत का न्यायवादी। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जे.एल. नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। भारत के प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति करने वाली समिति बलवंत राय मेहता समिति थी। पंचायती राज का सबसे बड़ा संस्था जिला परिषद है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा या घोषित 1975 को किया गया। भारत का राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किसके समतुल्य है? भारत की राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन की महारानी के समतुल्य है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। न्यायिक पुनरीक्षण अमेरिका के संविधान की देन है। मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था रूस से ली गई है। संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन विधि के किस संविधान द्वारा लिया गया है? संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः 15 और 7 है। लोकसभा की 15 और राज्यसभा की 7 है। लोक लेखा समिति में क्या भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग लेने के अतिरिक्त मत देने का अधिकार रखता है? नहीं। भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग तो ले सकता है, लेकिन वह अपना मत देने का अधिकार नहीं रखता है। वह संसद के सदनों में भाग तो ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। क्या राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकता है? नहीं। राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नहीं हटा सकता है। लोक सेवा आयोग केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को की गई थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय रूजवेल्ट को जाता है।
राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय वुडरो विल्सन को जाता है। राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय वुडरो विल्सन को जाता है। राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रसंघ का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ राष्ट्रसंघ को यह नाम रूजवेल्ट ने दिया था। यूएनओ के आरंभिक सदस्यों की संख्या 51 थी। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। सुरक्षा परिषद के देशों की संख्या 15 है। 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश कौन सा नहीं है? जर्मनी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश नहीं है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या 15 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों मिलकर करते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। दोस्तों, आपको ये एमसीक्यूज कैसे लगे? अगर आप ऐसे ही एमसीक्यूज और आगे चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।